Hello बच्चों, let's see the question. The question says that which of the following statements is not correct. Option A दिया गया है हमारे पास. The pro-insulin has an extra peptide called C-peptide. Option B है the functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bonds. Option C है genetically engineered insulin is produced in E. coli. Option D दिया गया है in man insulins synthesized as a pro-insulin. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है मेनली ह्यूमन इंसुलिन के बारे में. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं. तो यहाँ लिखेंगे की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये होगा ह्यूमन इंसुलिन. ह्यूमन इंसुलिन के बारे में यहाँ पर हमसे मेनली पूछा गया है. तो चलिए देख लेते हैं. इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है. तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को. फर्स्ट ऑप्शन में स्टेटमेंट है द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड. तो अगर हम बात करें ह्यूमन इंसुलिन की तो ह्यूमंस में जो इंसुलिन है सबसे पहले ये प्रो इंसुलिन फॉर्म में होता है. प्रो इंसुलिन फॉर्म जो है ये क्या होती है, ये इनएक्टिव स्टेज होती है इंसुलिन की. तो ये तो है इनएक्टिव फॉर्म. तो जब इसका मैच्योरेशन होता है तो मैच्योरेशन मीन हम कह सकते हैं इसमें एडिटिंग होती है. तो इसमें एडिटिंग के थ्रू पॉलीपेप्टाइडिक चेन जो है उसे हटा दिया जाता है. एक एक्स्ट्रा चेन होती है इसके पास जिससे कि मैच्योर्ड इंसुलिन जो है उसकी फॉर्मेशन होती है. तो यहाँ लिख सकते हैं मैच्योरेशन से मैच्योर्ड इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है और मैच्योर्ड इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइडिक चेन होती है. तो अगर हम बात करें प्रो इंसुलिन की तो प्रो इंसुलिन में पॉलीपेप्टाइड ए पॉलीपेप्टाइड बी और इन दोनों के बीच में होती है पॉलीपेप्टाइड सी चेन. और जब इसका मैच्योरेशन होता है तो यहाँ से पॉलीपेप्टाइड सी जो है इसे हटा दिया जाता है और पॉलीपेप्टाइड ए एंड बी चेन जो है इनको आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड जो है. तो यहाँ लिखते हैं ये बॉन्ड जो है कौन से होते हैं, ये होता है डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ब्रिज के थ्रू जोड़ दिया जाता है. तो ये बन जाता है मैच्योर्ड इंसुलिन. तो इसमें दो ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, चेन ए एंड चेन बी. सी चेन जो है ये ओनली होती है प्रो इंसुलिन में. तो यहाँ जो ये दिया गया है द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड. तो प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होती है, एक्स्ट्रा होती है और मैच्योरेशन के ड्यूरिंग इसे हटा दिया जाता है. तो ये तो हुआ ट्रू. तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग है क्योंकि हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में. ऑप्शन बी है हमारे पास द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन्स लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये फॉल्स होगा, इनकरेक्ट होगा. बिकॉज यहाँ पर जो मैच्योर्ड इंसुलिन है इसके पास क्या है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ए चेन है बी चेन है. इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इनके बीच होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड. तो हमारा जो ये और स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में. तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ऑप्शन सी है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई. तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है उसे ह्यूम्यूलिन भी कहा जाता है और ह्यूम्यूलिन जो है इसकी प्रोडक्शन की जाती है इश्चेरिचिया कोलाई के थ्रू. इश्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है. इसमें ह्यूमन इंसुलिन सिंथेसिस करने वाला जो जीन है ये एंटर करवाया जाता है और ये जीन वहां पर एक्सप्रेस होकर ह्यूम्यूलिन का हम कह सकते हैं प्रोडक्शन करता है. तो हमारा ये जो ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट होगा बिकॉज ये क्या है, ये ट्रू है ह्यूमन इंसुलिन के बारे में, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में. आगे की ओर दिया गया है ऑप्शन डी इन मैन इंसुलिन सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो इंसुलिन. तो ये बिल्कुल सही है. ह्यूमन इंसुलिन जो है सबसे पहले प्रो इंसुलिन फॉर्म में होता है. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है. तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.